चलो आज करेंगे अब चैप्टर 3 है ना, ये नई बुक में चैप्टर 3 है ना, पुरानी बुक में 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मोबाइल चल रहा है यार। चलिए अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हम दो रेशियो निकालते हैं। एक होता है सैक्रिफाइस रेशियो, एक होता है गेनिंग रेशियो। ओहो आर तो इतना ही अब ठीक है, भूल गई है आर इतना। अरे समझ जा रहे तो हम इतना बोल भी तो रही हूँ साथ साथ में सैक्रिफाइस छोड़ो। चलो सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है कि पहले जो हमें हिस्सा मिल रहा है हमें अपना हिस्सा छोड़ना पड़ रहा है ना, उसको सैक्रिफाइस कहते हैं। तो ये निकलता है आपका ओल्ड रेशियो, मतलब जो उनकी ओल्ड रेशियो होगी माइनस न्यू रेशियो। और यही चीज अगर मुझे गेनिंग रेशियो में निकालनी पड़े तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बहुत ही इजी है, कुछ इसमें ऐसी खास चीज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा हूँ, सुमिता पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो अमित एंड सुमित, जैसे कर रही हो वैसे वैसे करते रहना बस, ठीक है। इनका ओल्ड रेशियो है 2:1, ये है इनका ओल्ड रेशियो एंड इट वाज डिसाइडेड बाय देम टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। आगे उनका जो न्यू रेशियो बन रहा है एनआर वो बन रहा है इक्वली, ठीक है। तो इसमें आप ना हमेशा भी सैक्रिफाइस रेशियो निकालना, इस वाले चैप्टर में आप गेन रेशियो मत निकालना, आप ऑलवेज सैक्रिफाइस रेशियो ही निकालना, ठीक है। तो ऐसा निकालेंगे हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अमित का ओल्ड रेशियो क्या है 2/3 माइनस 1/2 और इसका हो जाएगा 1/3 माइनस 1/2। ऐसे ही ले लीजिए 6 4 माइनस 3, इसका भी 6 एंड 2 माइनस 3, तो ये आएगा 1/6, ये आएगा माइनस 1/6। अब देखो इसका ओल्ड रेशियो ज्यादा था, न्यू रेशियो कम था। ओल्ड तो ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, गेन कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो जो पॉजिटिव आएगा वो सैक्रिफाइस और जो नेगेटिव आएगा वो गेन। याद रख लेना उल्टा होता है, नॉर्मली सैक्रिफाइस का मतलब ये सोचते हैं कि जो नेगेटिव में आ रहा होगा वो सैक्रिफाइस कर रहा होगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका ओल्ड रेशियो ज्यादा है न्यू रेशियो कम है, इसका मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है। और एक चीज और, ये हमेशा ऐसे बराबर ही रहेगी, जब हम इनकी एंट्री करेंगे तो ये हमेशा बराबर रहेगी। अब मैं इसमें आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और गुडविल भी बता देती हूँ, इसी के साथ साथ समझ लीजिए यही है। और गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। अब मान लीजिए फर्म की गुडविल 50,000 है, 50,000 नहीं 60,000, फर्म की गुडविल कितनी है 60,000। तो अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में एंट्री आप क्या करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, वैसे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे हम पहले, पर थोड़ा समझ लो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो ये आप करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखने के लिए आप गेनिंग टू सैक्रिफाइस याद रख लीजिए, हमेशा होगी एंट्री, हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे हमारा गेन कौन कर रहा है, सुमित, तो इसके अकॉर्डिंग हम एंट्री क्या करेंगे, सुमित कैपिटल अकाउंट। अगर मैं कह रही हूँ गुडविल फर्म की, याद रखना मैं फर्म की गुडविल कहती हूँ, फर्म की गुडविल है 60,000, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम, सुमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमित, ठीक है। 60,000 का 1/6 निकालेंगे। जब आपको डायरेक्टली फर्म की गुडविल दी हो तो आप डायरेक्टली इसका 1/6 निकालेंगे, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो आपके यहाँ पे हो जाएगा 10,000 और इधर भी हो जाएगा 10,000। बात समझ में आ गई, इजी सा है, कुछ खास है नहीं इसके अंदर, ठीक है।
ओके, अगर ये तो आपकी थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये कौन सी गुडविल है? रीवैल्यूड गुडविल कह लो इसको, या फिर एडजस्टेड गुडविल कह लो। और ये जो एंट्री है इसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। ऑलवेज आपको क्वेश्चन में जब भी बोला जाएगा कि एडजस्टमेंट एंट्री करिए तो आप यही वाली एंट्री करेंगे, ठीक है। ये एडजस्टमेंट एंट्री भी यही है, गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी यही है, ठीक है। नाम अलग अलग है, चीज यहाँ पे एक ही। ओके, फिर आपका अगला जो इसमें टर्म आता है दैट इज अकाउंटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। अकाउंटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है? जो गुडविल बैलेंस शीट में पहले से ही अपेयर होती है, अपेयर इन बैलेंस शीट। अब बात ये आती है कि ये वाली गुडविल कहाँ होती है? ये एडजस्टमेंट में होती है हमेशा। बैलेंस शीट के नीचे जो एडजस्टमेंट डी होती है, ये वाली गुडविल वहां होगी। ये वाली गुडविल जो बैलेंस शीट में होती है उसको हम क्या करते हैं? पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशो में, ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। एक चीज और ध्यान रख लीजिए, पूरी बुक में जो भी चीज आपको बांटनी है एडजस्टमेंट वाली तो करेंगे सैक्रिफाइस या गेनिंग रेशो में, लेकिन जो पुरानी चीज बांटनी है ना वो सब ओल्ड रेशो में बटे। न्यू रेशो में एक ही चीज आती है, वो बाद में बताऊंगी कौन सी चीज है, बट बाकी सब जितना भी बटेगा वो सब पुरानी रेशो में बटे, एडजस्टमेंट एंट्री को छोड़। एडजस्टमेंट एंट्री गेनिंग या सैक्रिफाइस रेशो, ठीक है। बाकी जितनी भी चीज है, अब मैं यहाँ पे गुडविल बांट रही हूँ ओल्ड रेशो में, ठीक है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बांटूंगी ओल्ड रेशो, समझ में आ गया? कोई नहीं, रिजर्व्स है वो बांटूंगी ओल्ड रेशो, ओके। एग्जिस्टिंग गुडविल बांटने के लिए आप क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। याद रखिएगा ये एंट्री किस चीज के लिए है? बैलेंस शीट में जो गुडविल है उसके लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई? ओके, नाउ अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व, एनी टाइप ऑफ रिजर्व, जनरल रिजर्व है, फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व है, या कोई भी रिजर्व है, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जब तक कि उसके विषय में कोई एडजस्टमेंट ना हो। जितने भी टाइप के रिजर्व्स हैं उसके लिए भी क्या एंट्री करोगे आप? उसके अलावा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी लिख लेते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप क्या करेंगे? रिजर्व अकाउंट, अब चाहे वो जनरल रिजर्व हो चाहे कुछ भी हो, रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये तो बताइए आपको रिजर्व वगैरह किस लिए बनाया जाता है? आगे फ्यूचर में कोई अनफोर्सीन हो उसको पूरा करने के लिए। लेकिन जब हम अपना बिजनेस ही रिवैल्यूड कर रहे हैं तो ऐसा अकाउंट जो हमने अनफोर्सीन के लिए बनाया है वो तो पैसा बचा रह जाएगा ना, इसीलिए वो पुराने पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये उनके कैपिटल अकाउंट में चला जाता है, किसमें? ओल्ड रेशियो में। ये भी किसमें? ओल्ड रेशियो में, ठीक है। और रिजर्व के साथ यहाँ पे वो भी लिख लो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इसके बाद जनरल रिजर्व का मैंने बता दिया। अब इंपॉर्टेंट चीज WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वो क्या होता है मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका WCR। इसको इसकी फुल फॉर्म है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये भी एक टाइप का रिजर्व होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक एम्प्लॉयज के लिए बनाया जाता है। जब किसी कंपनी में या फर्म में वर्कर्स को काम करते हुए चोट लग जाती है तो उनको कंपनसेशन देने के लिए बनाया जाता है। लेकिन अगर एक साल के अंदर कोई क्लेम नहीं होता, अगर कोई क्लेम होता है तो वो इस अकाउंट से दे दिया जाता है। अगर कोई क्लेम नहीं होता है तो ये पार्टनर्स में बांट दिया जाता है एज अ रिस्क, ठीक है। अब इसकी क्या क्या सिचुएशन हो सकती है? 2-3 सिचुएशन हो सकती है कि क्लेम हो सकता है, क्लेम हो सकता है क्लेम ना हो। अगर क्लेम नहीं है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो हम इसको पार्टनर्स में बांट देंगे।
लेकिन अगर क्लेम है, तीन चीजें हो सकती हैं फिर, या तो रिजर्व की अमाउंट और क्लेम की अमाउंट बराबर हो सकती है, या तो रिजर्व की अमाउंट कम हो सकती है, क्लेम की अमाउंट ज्यादा हो सकती है, या फिर रिजर्व ज्यादा हो सकता है, क्लेम कम हो सकता है। चार सिचुएशन हो सकती है। तो सबसे पहली सिचुएशन जो इसमें होगी, मैं आप यहाँ पे सिचुएशंस लिख देती हूँ। सिचुएशंस, द फर्स्ट सिचुएशन इज व्हेन देयर इज नो क्लेम, व्हेन देयर इज नो, आपने ये फंडा समझ लीजिए। अगर ये फंडा समझ लेंगे तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी फंडा मोस्टली समझ में आ जाएगा। अगर सुनो इधर, अगर कोई क्लेम नहीं है, देन WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। दूसरी सिचुएशन, व्हेन देयर इज क्लेम, व्हेन देयर इज क्लेम, जब क्लेम है तो तीन सिचुएशन हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? पहली हो सकती है WCR इज इक्वल टू क्लेम, जिसको आप बोलेंगे WCC, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, व्हेन WCR इज इक्वल टू WCC। दूसरी सिचुएशन हो सकती है व्हेन WCR इज ग्रेटर देन WCC, और तीसरी सिचुएशन हो सकती है व्हेन WCR इज स्मॉलर देन WCC। बात इसको ध्यान से समझो। अगर क्लेम है, क्लेम नहीं है तो कुछ नहीं करना, WCR के अमाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देना है, डिवाइड कर देना, फोल्ड रेशो में बांट देना। लेकिन अगर क्लेम है एडजस्टमेंट में, WCR आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड गिवन होगा, WCR बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड गिवन होगा, और WCC एडजस्टमेंट में गिवन होगा। ठीक है। तो अगर आपका WCR के अमाउंट और WCC की अमाउंट सेम है, WCR के अमाउंट और WCC के अमाउंट सेम है, मतलब मैं यहाँ पे नंबर्स के साथ आपको बता देती हूँ। फर्स्ट सिचुएशन में WCR इज इक्वल टू WCC, मतलब हमारा ये भी 50,000 है और हमारा WCC भी 50,000 है। यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब उनका जितना उन्होंने रिजर्व रखा उतना का उतना रिजर्व उन्होंने एम्प्लॉयज को दे दिया। ठीक है। नहीं, एंट्री तो होगी, एंट्री होगी। एंट्री क्या होगी? WCR अकाउंट डेबिट टू WCC। बेटा क्लेम चला जाएगा ना 50,000 से, बचा ही कहाँ पैसा जो पार्टनर्स के पास जाएगा। हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इधर पूछ लिया करो। अभी आवाज क्या बताऊं मैं, लास्ट वीडियो देखना, देखते नहीं हो वो अलग बात है। सेकंड सिचुएशन हम लेते हैं व्हेन WCR इज ग्रेटर देन WCC, मतलब ये मेरा 50,000 है बट मेरा WCC 30,000 है, तो यहाँ पे आपका 20,000 रिजर्व बचा हुआ है। तो हम क्या, वो पार्टनर्स में, तो उसके लिए एंट्री एक ही कंपाउंड एंट्री बता देती हूँ। पहले आप करेंगे WCR अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट में कितना अमाउंट है 50,000, टू WCC वर्कमैन कंपनसेशन में जाएगा 30,000, क्योंकि 30,000 का क्लेम आया है, बचा हमारा 20,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। 20,000 पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। मान लीजिए वहां दो पार्टनर्स हैं, टू अमित टू सुमित, जिस रेशो में कहेंगे उस रेशो में बांट देंगे। बात समझ में आ गई? ओके। नाउ बात करते हैं थर्ड सिचुएशन की, व्हेन WCR इज स्मॉलर देन WCC, मतलब ये आपका 50,000 है लेकिन क्लेम आपका 70,000। इस सिचुएशन में आपको 20,000 का लॉस हो रहा है, वो लॉस कौन देगा? पार्टनर्स देंगे। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली पार्टनर्स को डेबिट नहीं करेंगे, रिवैल्यूएशन के थ्रू करेंगे। तो इसमें दो एंट्री आएंगी। पहली एंट्री क्या आएगी? WCR अकाउंट डेबिट, नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू WCC। प्लीज ध्यान दीजिए, क्लेम आपका 70,000 का है, 50,000 आपका रिजर्व अकाउंट में है, बाकी 20,000 आप रिवैल्यूएशन के थ्रू लॉस में देंगे। अब ये रिवैल्यूएशन का पैसा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है।
इसका ये 20,000 रुपए पार्टनर्स के उसमें बढ़ जाए। ये 2 एंट्री होंगी उस टाइम पर। बात समझ में आ गई? इजी है, कुछ खास इसमें है नहीं, बट एंट्री आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद जो इन्वेस्टमेंट का बचा हुआ है ना, जो इन्वेस्टमेंट का बचा हुआ है वो IFR वाला मैं तब करवाऊंगी जब आप ये WCR के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेंगे। बस एक चीज और बताऊंगी इसमें मैं आपको, दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाम सुना है इसका कहीं? कहाँ पे? 11th में? कहाँ? हाँ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, बिल्कुल सही समझे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये भी जब बैलेंस शीट में होता है तो इसको भी हम पार्टनर्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, ये भी हम इसका अलग से इसको रखेंगे नहीं। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए एंट्री क्या हो जाएगी, यहां लिख देती हूँ, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। याद रखना, ये आपको ना खुद ढूंढना पड़ेगा बैलेंस शीट देख के। ठीक है, तो इसकी एंट्री आप कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ये वाली एंट्री हो जाएगी इसके लिए। अच्छा ध्यान रखना, हम इनको डेबिट या क्रेडिट क्यों करते हैं? गुडविल फर्म की एसेट हो जाती है ना। जब एसेट कम होएगी तो वो क्या होएगी? क्रेडिट, है ना। तो इसीलिए जब गुडविल कम हो रही है तो हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं, पार्टनर्स को डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि पार्टनर्स को जो भी मिलता है वो वैसे क्रेडिट साइड होता है। अब ये कहोगे गुडविल की अमाउंट मिल रही है तो वो क्रेडिट साइड क्यों नहीं है? क्योंकि गुडविल फर्म की एसेट होती है और एसेट जब कम होती है तो फर्म को वहां पे क्रेडिट, गुडविल को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पार्टनर्स को डेबिट किया जाता है, पार्टनर्स की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है एक तरह से यहाँ पर। ठीक, ये एंट्री समझ में आ गई? चलो ये सारी उतारनी साथ साथ, फटाफट उतारो और इसके बाद मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बताती हूँ तुम्हें आज। तुम लोग बस करो, चलो अभी क्वेश्चन करेंगे इसके। रिवैल्यूएशन क्वेश्चन करने पे है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ना 20 के बाद बताऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन निकालो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकालो एक्सरसाइज के डायरेक्टली। सैक्रिफाइस का गेन रिलेशन निकालनी है। मैं आपको कौन सा समझाऊं? एक ही ना समझो, बता दो क्या है, करना ही क्या है इसमें। मैं फोर्थ वाला मैं समझा, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 है केस वाला, मैं बता रही, बाकी आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन में A, B, C are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:1। A, B, C पार्टनर है और 5:4:1। ध्यान इधर देंगे, हैं 5-4-1। क्वेश्चन नंबर 4 केसेस वाला ठीक है। कैलकुलेट, सुन लो, सुनते हैं। Calculate new profit sharing ratio, sacrifice ratio and gaining ratio in each case of the following cases. As per new agreement, C acquires 1/5 share from A. C ने A से 1/5 शेयर ले लिया। तो अब आप हैं बताओ, हमने तो बताया से डायरेक्ट सी में गेन होगा, बिल्कुल। कोई भी बताओ। तो फिर निकालो, तो क्या बताओ, इसमें तो बताने वाला है ही नहीं, प्लस माइनस करना है। चलो इसका करो, जो क्वेश्चन नहीं आएगा फिर वो बोर्ड पे समझाऊंगी। ठीक है, बंद कर देती हूँ।